सत्ता प्रत्येक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से द्वंद होता है साधक जीवन में, तो विकारों से द्वंद होना चाहिए, मारकाट बनी रहे। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा तुम्हारा, कल्याण और कुशल मंगल। बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया। अच्छा, समाचार कही जनक सुनाए। राजा जनक ने समाचार सुना दिया। बड़ा क्रोध है, क्रोध के मूल में समझ में नहीं आ रहा क्रोध का क्या कारण है, अकारण सकारण कोई कारण होगा। जब धनुष टूट गया, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है और जीव के जीवन में कहा कुशलता नहीं है। कुशलता कब नहीं है? कहा तबला कुशल जीव कहूं सपने हो मन विश्राम। बोले जबलक भजत ने राम शोक धाम तज। यानी जीव के जीवन में तब तक कुशलता नहीं है जब तक उसके अंदर ईश का भजन नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है। और महाराज बड़ा क्रोध है, धनुष का टूटना अगर क्रोध का कारण है, आप तो एक ही टूटा। मैंने लड़काई में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहु बहु धनुही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गोसाई। तो आपका दर्शन नहीं था, आज एक टूटा है तो दर्शन महात्मा जी इतना बड़ा प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता, अगर ममता है पूज्यपात प्रातः स्मरणी श्रद्धे महामना। मैं जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता कई हेतु। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण की बातों को विद्वानों को समाज ने सुना। राजकुमार लक्ष्मण ने अनेक आरोप हमारे ऊपर लगा दिए। राजकुमार लक्ष्मण ने एक आरोप लगाया, बोले पंडित जी आप अवतार कोट के हैं, आप अवतार कोट के होते हैं और अवतार होता है परमात्मा का। विद्वानों की समझ बैठी है, जो अवतार है अवतार होता है परमात्मा का। और भैया परमात्मा जो करता है उचित करता है कि अनुचित? परमात्मा जो करता है वो करता है उचित, और परमात्मा की बात रखने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो तुम मानते हो अवतार कौन का, परमात्मा मानते हो तो बड़ी अम्मा का है बने। तुमको परशुराम का विरोध नहीं करना चाहिए भाई। अगर तुम परशुराम को अवतारी मान लोगे, परशुराम को परमात्मा मान लोगे, तो तुम्हारा फिर हमारा संवाद नहीं रहेगा। प्रथम बात। द्वितीय बात तुमने कही, बोले कि पंडित जी आपके घर में सब विरोधी हैं लेकिन वहां पर समता का भाव है। बेटे समता का भाव है। आपने कहा भगवान शंकर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटे, तो तुमने हमारे घर से प्रमाण दिया है। कभी कभी बेटे ऐसे होता है कि यहाँ जहां पर समता होती है और उस समता में जब श्रद्धा पर ठेस पहुंचता है तो वही श्रद्धावान व्यक्ति, जब श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है तो उसको अस्त्र और शस्त्र उठाने पड़ जाते हैं। कामदेव ने भगवान शंकर की श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई, तो भगवान शंकर की श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई तो भगवान शंकर को काम को जलाना ना चाहिए। लेकिन जहां पर श्रद्धा की बात आई तो भगवान शंकर ने वहां पर काम को जलाकर राग कर दिया। चार वाली कहती चलिए बैठे हैं तो हो जाएगा। के लिए ही आए हैं। सिद्धांत कहता है बेटे, दंड विधान न्याय संहिता का नियम है, अपराध को करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है और अपराध को छिपाने वाला व्यक्ति भी अपराधी होता। ये नियम है बेटे। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी और अपराध को छिपाने वाला व्यक्ति अपराधी और अपराध को देखने वाला व्यक्ति भी अपराधी। तो यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने मेरी दृष्टि में अपराध किया है और जितने भी राजा आए हैं, राजा जनक के फेर को सुनकर आए हैं। आचार वाली कहते हैं कि भोले बंदी बचन पर
हम ये भुजा उठाई विशाल। भोले बंदी बचन पर सुनाऊं सकल महिपाल। और सकल माने भैया का एक होता है, सकल माने सभी। तो यहाँ पर राजाओं को, जो राजा जनक का थड़ है, सभी राजाओं के लिए है। और सभी राजा धनुष को तोड़ने के लिए ही आए हैं। जब धनुष तोड़ने के लिए आए हैं तो मेरी दृष्टि में मेरे शत्रु हुए। चलिए तुमने एक बात और लगाई, तुमने कहा बोले कि शास्त्राभाव अर्जुन में और धनुष तोड़ने वाले में समता नहीं हो सकती ना बेटे। सिद्धांत कहता है अधर्म के द्वारा धर्म सताया जा सकता है, लेकिन धर्म के द्वारा धर्म सताया नहीं जा सकता। अगर धर्म के द्वारा धर्म सताया जाएगा तो वो अधर्मी कोट में आता है। शास्त्राभाव अर्जुन है अधर्म